नमस्कार किसान साथियों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं धान में हमें एनपीके 0050 का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर एनपीके 13045 का इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों में से कौन बेहतर है, दोनों में क्या क्या पाया जाता है, कौन सा हमारी फसल के लिए अच्छे से काम करने वाला है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं दो एनपीके के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कौन सा एनपीके किस अवस्था में धान में देने से अच्छा लाभ मिलेगा, कौन सा हमें इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में सम्मिलित है, तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका सवाल हो, सुझाव हो तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं धान में हमें एनपीके 0050 का यूज़ करना चाहिए या फिर 13045 का। सबसे पहले जानते हैं हम 0050 के बारे में। किसान भाइयों, एनपीके 0050 को हम पोटेशियम सल्फेट के नाम से भी जानते हैं। इसमें पोटास और सल्फर पाया जाता है। इसमें 50% पोटास पाया जाता है और 17.5% सल्फर पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से पोटास की भी पूर्ति होती है, साथ में सल्फर की भी पूर्ति होती है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें आखिर इसका इस्तेमाल करना कब होता है। धान में हमें एनपीके 0050 का इस्तेमाल धान में जब बालियाँ निकल जाती हैं तो बालियाँ निकलने के बाद करना होता है। बालियाँ निकलने के बाद जब फ्लावरिंग की स्टेज ख़त्म हो जाती है तब करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बालियाँ निकल आए तुरंत ही आपने एनपीके 0050 का इस्तेमाल कर दिया, ऐसा नहीं करना है। जब आप में धान की फसल में फ्लावरिंग की स्टेज होती है तो फूल वाली अवस्था में कोई भी चीज़ें आपको नहीं देनी होती है, तो आप सभी को पता होगा। जब फूल वाली अवस्था ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद में ही आपको ये जो एनपीके आते हैं इनका इस्तेमाल या फिर कोई भी चीज़ें आपको डालनी होती है। तो 0050 का इस्तेमाल अगर आप धान की फसल में करना चाहते हैं तो इसका इस्तेमाल धान की फसल में बालियाँ आने के बाद करना होता है। इसके इस्तेमाल से आपके दाने का भराव अच्छे से होता है, दाने आपके मजबूत होते हैं, दाने में वजन बढ़ता है, दाने में चमक बढ़ती है, जिससे किसान भाई आपको ज़्यादा और अच्छा उत्पादन मिल पाता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि समस्त दाने का भराव सही ढंग से हो सके तो आपको एनपीके 0050 का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से बेहतर लाभ मिलता है। लेकिन हम ये भी जान लें कि हमें आखिर 13045 का इस्तेमाल कब करना चाहिए। दोनों में से कौन बेहतर है ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो एनपीके जो आता है 13045, जिसको हम पोटेशियम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं, इसमें पोटास और नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इसका इस्तेमाल के साथ इसमें 13% नाइट्रोजन पाया जाता है, 45% इसमें पोटेशियम पाया जाता है। इसका इस्तेमाल भी आपको धान में बालियाँ निकलने के बाद वाली अवस्था में ही करना होता है, यानी जब आपके धान में फ्लावरिंग की स्टेज ख़त्म हो जाती है, फूल वाली अवस्था ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में आपको करना होता है। इससे भी बालियाँ अच्छी भर जाती हैं, आपके बालियों में दाने का भराव सही ढंग से होता है। लेकिन अब हम ये जानते हैं कि आखिर हमें कौन सा एनपीके यूज़ करना चाहिए। किसान भाइयों, अगर आपकी धान की फसल थोड़ा ठीक ठाक है, उसका अच्छे से विकास हो रहा है, बालियाँ भी आपकी अच्छे से निकल आई हैं, अगर आप चाहते हैं दाने का भराव अच्छे से हो सके, तब आपको उसमें जो पोटेशियम सल्फेट आता है 0050, इसका इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी आपको 1.5 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करनी चाहिए, तब आपको इससे बेहतर लाभ मिलेगा। लेकिन अगर आपकी धान की फसल ठीक ठाक है लेकिन उसमें थोड़ा बहुत पीलापन नज़र आ रहा है, अगर नाइट्रोजन की कमी इस अवस्था में दिख रही है, तब आपको एनपीके 13045 का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से नाइट्रोजन की कमी भी दूर हो जाती है, साथ में इसमें पोटेशियम भी पाया जाता है, जिससे दाने का भराव भी अच्छे से हो पाता है। किसान भाई, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जब धान की फसल में बालियाँ निकल जाती हैं तो बालियाँ निकलने के बाद केवल ऊपर वाली जो पत्ती होती है, जिसको हम फ्लैग लीफ बोलते हैं, झंडा पत्ती बोलते हैं, केवल उसी पत्ती के द्वारा ही आपके पौधे भोजन बना पाते हैं। और अगर उसमें भी पीलापन आ जाएगा तो आपके पौधे भोजन सही ढंग से नहीं बना पाएंगे। तो अगर आप देखें कि हाँ, आपकी धान में बालियाँ तो निकल आई हैं, लेकिन बालियाँ निकलने के साथ साथ आपकी जो ऊपर वाली पत्ती है उसमें थोड़ा बहुत पीलापन है, उसमें नाइट्रोजन की कमी आपको दिख रही है। जो फ्लैग लीफ होती है ऊपर वाली, जो एकदम सीधी पत्ती होती है, खड़ी रहती है, अगर उसमें आपको पीलापन दिखता है तो तुरंत ही आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना, तब आपको 0050 का इस्तेमाल नहीं करना है, तब आपको 13045 का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से उस समय बेहतर लाभ मिलेगा। तो 13045 की भी आपको 1.5 kg मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करनी चाहिए, इतनी मात्रा पर्याप्त होती है। किसान भाइयों, यहाँ पे अगर हम जानें कि दोनों में से कौन सा एनपीके बेहतर है, तो ज़्यादातर किसान भाई एनपीके जो आता है, जिसको हम पोटेशियम सल्फेट के नाम से जानते हैं, 0050, इसका ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाई चांस अगर आपके धान में पीलापन है, तभी आपको 13045 का इस्तेमाल करना चाहिए। वो तब अच्छे से काम करेगा। लेकिन अगर पीलापन नहीं है, नाइट्रोजन की कमी इस अवस्था में नहीं है, तब आपको 13045 यूज नहीं करना है। तब आपको जो आता है 0050, इसको यूज करना है। इसकी कोई भी एनपीके अगर आप यूज़ करते हैं तो इसकी 1.5 kg मात्रा आपको डालनी होती है। और किसान भाइयों, इस अवस्था में आपको खेत में नमी भी बना के रखनी होती है। अगर नमी नहीं रहती है तो सारी खादें अच्छे से काम नहीं करेंगी। तो मान लीजिए आपके खेत में अगर आपके पानी नहीं है तो तुरंत ही आपको सिंचाई करनी है। बहुत ज़्यादा पानी मत भरिए, तभी थोड़ा थोड़ा पानी अगर आप लगाते रहेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, आपकी सिंचाई भी हो जाएगी, अच्छा उत्पादन भी आपको मिल पाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सा एनपीके आपको कब देना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें। कोई भी सवाल सुझाव हो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।